दोस्तों स्टडी बनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीवीआई प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बीवीआई प्रश्न है। क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए? जो डॉक्टर अंबेडकर जो थे किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका ऑप्शन है दलित वर्ग, बी ऑप्शन मध्यम वर्ग, सी ऑप्शन पिछड़ा वर्ग और डी ऑप्शन है सामान्य वर्ग। इसका सही ऑप्शन है कि अंबेडकर जी ने दलित परिवार के वर्ग में जन्म लिए थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई प्रश्न 2026 परीक्षा के लिए 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक किसको माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है जन विभाजन, बी ऑप्शन जाति विभाजन, सी ऑप्शन श्रम विभाजन और डी ऑप्शन है धन विभाजन। इसका सही ऑप्शन किसका माना जाता है? तो श्रम विभाजन को माना जाता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर पूछा जाएगा 2026 परीक्षा में। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जातिवाद के पोषण द्वारा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जातिवाद के पोषण द्वारा श्रम विभाजन इसका दूसरा रूप माना जाता है। इसका दूसरा रूप माना जाता है तो क्या माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि जाति प्रथा माना जाता है। क्या माना जाता है? जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है सही रामकिशोर सकपाल, बी ऑप्शन है राधे राम सकपाल, सी ऑप्शन है रामदेव सकपाल, डी ऑप्शन है रामजी सकपाल। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल नाम था। क्या था? रामजी सकपाल नाम था। ये प्रश्न बीवीआई प्रश्न है, 2026 के लिए जरूर पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है शीलाबाई, बी ऑप्शन है बीवाबाई, सी ऑप्शन है रानीबाई और डी ऑप्शन है कुंतीबाई। इसका सही ऑप्शन है कि जो भीमराव अंबेडकर का माता क्या नाम था? तो इसका ना क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। क्या नाम था? भीमाबाई। अगर भीमाबाई नाम था। अगला प्रश्न क्या है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीवीआई प्रश्न है, 2026 के लिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन सही है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है फरवरी 1914, बी ऑप्शन है मार्च 1865, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है जनवरी 1965, डी ऑप्शन है दिसंबर 1956। यानी जो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है किससे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है जाति प्रथा को, बी ऑप्शन है उद्योग धंधों की कमी को और सी ऑप्शन है अशिक्षा को, डी ऑप्शन है जनसंख्या। इसका सही ऑप्शन है किससे माना जाता है? तो जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई प्रश्न है। ये 10 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई 2026 परीक्षा के लिए है। क्या है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका ऑप्शन ए है स्वाभाविक, बी ऑप्शन है संवैधानिक, सी ऑप्शन है अस्वाभाविक और डी ऑप्शन है प्राकृतिक। यानी जो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका सही ऑप्शन है अस्वाभाविक है। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बीवीआई प्रश्न है। क्या है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है पैतृक पेशा, बी ऑप्शन है कौशल क्षमता, सी ऑप्शन है मनुष्य की रुचि और डी ऑप्शन है रोजगार सृजन। इसका सही ऑप्शन है कि क्या है कि पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो 20 प्रश्न है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिए गए हैं।
एक क्या है कि 12वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कौन है, तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है 13वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इसका सही ऑप्शन है किसकी थी, तो भीमराव अम्बेडकर की थी। किसकी, भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, किसको आवश्यक माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है वर्ण विभाजन, बी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं और सी ऑप्शन है कार्यकुशलता और डी ऑप्शन है जाति प्रथा। तो इसका क्यों आवश्यक माना जाता है, तो इसका आवश्यक माना जाता है कार्यकुशलता। क्या है, कार्यकुशलता। 15वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गण की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो इसका सही ऑप्शन है निबंध है। कौन सी विधा है, निबंध है। अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किनकी रचना है, तो इसका ऑप्शन है जाति प्रथा श्रम विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, सी ऑप्शन है बहादुर और डी ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी विधा है, तो इसका सही ऑप्शन है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो इसका ऑप्शन है भाईचारा, बी ऑप्शन है कानून व्यवस्था, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है सुशासन। यानी सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो भाईचारा होता है। क्या होता है, भाईचारा। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ की बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषा का संपादित अंश है, तो इनका सही ऑप्शन है एलिहेंशन ऑफ कास्ट। क्या है, एलिहेंशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो कौन है, तो इसका ऑप्शन है गुणांकर मूल्य, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। तो कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20वां नंबर प्रश्न कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है, तो क्या है, तो इसका ऑप्शन ए है अंकुल, बी ऑप्शन है इनमें से सभी, सी ऑप्शन है लाभदायक और डी ऑप्शन हानिकारक। तो कौन सा है, तो हानिकारक है। क्या है कि आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। और 20 प्रश्न से अपने बारे को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।